नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, रहेंगे अच्छा, और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा। तब ने हमने मुख्यमंत्री का हम लोगों ने दिया कुर्सी कि आप सँभालिए हुँ, हुँ। और जिस दिन से देखिए राजद के साथ वो आए हैं, बिहार खुशहाली के प्रगति के शिखर पर जा रहा है। अच्छा। मिशन हम लोगों ने बनाया है कि 2000 जो 24 का वर्ष रहेगा, वो क्रांति का वर्ष रहेगा और नीतीश कुमार में जो क्षमता है और लालू प्रसाद यादव में वो क्षमता है, जब दोनों क्षमता आपस में मिलेगा, तो आप देखिएगा कि मोदी साहब का कहीं कोई अता-पता आपको बिहार में नज़र नहीं आएगा। नीतीश कुमार रहेंगे 24 तक साथ। हाँ, 24 तक नहीं, जब तक निवित नीतीश कुमार जीवित हैं, हाँ। तब तक आईएनडीए के साथ रहेंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा क्या लग रहा है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे? आज के ललन सिंह नेता नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो नेता हो गए। ललन सिंह जी कर्पूरी ठाकुर के रिजम वाले नेता हैं। नीतीश कुमार जी का जो डिसीजन होगा, वो राष्ट्र हित के लिए होगा, पार्टी हित के लिए होगा, बिहार के हित के लिए होगा, यह मुझे पूरा विश्वास आप है। कह रहे हैं कि ये उनके पार्टी हित के लिए होगा, लेकिन कहा ये जा रहा है कि ललन सिंह आपके बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय पद से हटाया जा रहा है अध्यक्ष पद से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साहब हैं, तो स्वतः है कि आदान-प्रदान होना स्वाभाविक है। इसको नज़दीकी न कहा जाए, न दूरी कहा जाए। महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, ऐसा कहना महागठबंधन के नेताओं का है, लेकिन इन दिनों जो है ऑल इज वेल कुछ भी नहीं दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। आज भी तमाम एमएलसी के साथ बैठक की थी और साथ में मंत्री भी मौजूद थे। आखिर क्या वजह है कि सीएम नीतीश कुमार इन दिनों मुलाकात कर रहे हैं? क्या महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी। क्या लग रहा है महागठबंधन सब कुछ ठीक-ठाक है कि नहीं? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिर से सीएम नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम बिहार के साथियों को, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के अपने जो हमारे शुभचिंतक हैं, हम बधाई देना चाहते हैं। आपका चैनल बड़ा निष्पक्ष चैनल है, हमेशा निष्पक्षता की बात करती है। आपने एक अहम मुद्दा को अभी अपने सामने रखने का काम किया है और वो मुद्दा है कि महागठबंधन में कहीं न कहीं कुछ दरारें हैं, आपके बिल्कुल, नॉलेज से। बिल्कुल। लेकिन मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है अच्छा, और पूरी तरह से लोगों ने मन बना लिया है। हाँ, नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, रहेंगे अच्छा, और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा, बिहार में हम लोग हाँ, उनको मानते हैं। हाँ, तब ने हमने मुख्यमंत्री का हम लोगों ने दिया कुर्सी कि आप सँभालिए हुँ। और जिस दिन से देखिए राजद के साथ वो आए हैं, बिहार खुशहाली के प्रगति के शिखर पर जा रहा है। अच्छा, कहीं आपस में कहीं कोई भेदभाव नहीं, जो मुख्यमंत्री का डिसीज़न जो भी होता है, दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ बैठ कर के डिसीज़न लेते हैं, हुँ, जो एक अच्छी परंपरा का शुरुआत है। हुँ, और आप जो देख रहे हैं, जो मीटिंगें हो रही है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है हुँ। और लोकसभा के चुनाव में तमाम एमएलसी हों, चाहे पूर्व विधायक हों, चाहे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हों या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हों, वो तमाम लोगों का रोल हो जाता है कि हम इस चुनाव को कैसे जीतें, क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए। देखिए, हाल ही में दिल्ली में उन लोगों की एक बैठक है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक जनता दल यूनाइटेड का है। उसमें पॉलिसी पर निर्णय लिया जाएगा कि अगला जो चुनाव है, हमारा मिशन है मोदी को हराना। हमारा मिशन है कि हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करना। जो संविधान को लोग बेच रहे हैं, उसकी रक्षा हम लोगों का करना, ये गठबंधन जो आईएनडीए बना है, उसका प्रथम दायित्व बनता है। तो हम लोग जो है पूरी तैयारी में लग गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी देखिए तमाम लोगों के साथ बैठक कर रही है। जनता दल यू भी कभी शिक्षक प्रकोष्ठ है, तो कभी ईसाई मिलन समारोह है। तरह-तरह का कार्यक्रम हमारे दोनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी कर रहे हैं। मिशन हम लोगों ने बनाया है कि 2000 जो 24 का वर्ष रहेगा, वो क्रांति का वर्ष रहेगा, बदलाव का वर्ष रहेगा और नीतीश कुमार में जो क्षमता है और लालू प्रसाद यादव में वो क्षमता है, जब दोनों क्षमता आपस में मिलेगा, तो आप देखिएगा कि मोदी साहब का कहीं कोई अता-पता आपको बिहार में नज़र नहीं आएगा। ऑल इज़ वेल
माने जिसको कहा जाए सब कुछ सही, सब कुछ ठीक, कहीं कोई दरार नहीं। ये तो थोड़ा कुछ लोग हैं हमारे मीडिया वाले, कुछ ऐसे साथी लोग हैं जो जिसको आज पच नहीं रहा है इस सरकार का, अनपच उसको हो गया है। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पच ही नहीं रहा अच्छा। कि सरकारी लोग इतना बढ़िया से कैसे चला रहा है। हम लोग चला रहे हैं, चलाएँगे और चलाते रहेंगे और इस बार मोदी को हरा के रहेंगे। आप देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है बिहार में। जो है आपने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जदयू की बैठक होने वाली है, लेकिन वो कहा ये भी जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएँगे, उसके बाद बड़ा खेला हो जाएगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। देखिए, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, हुँ, उसमें बहुत से नियमों का बदलाव के लिए भी बैठक होता है। और नियम ऐसा है कि हर उनका पार्टी का अपना बायलॉज है। जैसे हमारा जो है 3 साल पर नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक तो हमेशा होती रहती है। हर 3 महीना 4 महीना पर प्रावधान है बैठक होने का। जनता दल यूनाइटेड का नियमावली क्या कहता मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन लेकिन जब इस तरह की बैठक हुई, कुछ न कुछ बड़ा नहीं, खेला कोई हुआ है। परिवर्तन नहीं, कोई खेला नहीं, सब खेला बनावटी नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, अभी मेरा एक ही खेला है कि भाजपा को परास्त करना अच्छा। और उसमें हम जीत हासिल करेंगे, मुझे पूरा तो विश्वास है। नीतीश कुमार रहेंगे 24 तक साथ। हाँ, 24 तक नहीं, जब तक नीतीश कुमार जीवित हैं, हाँ। तब तक आईएनडीए के साथ रहेंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा, क्या लग रहा है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे कि नहीं? देखिए, उन लोगों का आंतरिक मुद्दा के बारे में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, ये पार्टी का आंतरिक मुद्दा है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों का जो नीतीश कुमार जी का जो डिसीज़न होगा, वो राष्ट्र हित के लिए होगा, पार्टी हित के लिए होगा, बिहार के हित के लिए होगा, यह मुझे पूरा विश्वास आप है। कह रहे हैं कि ये उनके पार्टी हित के लिए होगा, लेकिन कहा ये जा रहा है कि ललन सिंह आपके बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय पद से हटाया जा रहा है, अध्यक्ष पद से हटाया देखिए, जा रहा है। ललन सिंह को मैं आज से नहीं जानता हूँ। हुँ, ललन सिंह कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहे हुए हैं और कर्पूरी ठाकुर का आदमी गलत नहीं हो सकता। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो शिक्षा दिया है और ललन सिंह ने जो शिक्षा लिया है कर्पूरी ठाकुर से, ये आज के ललन सिंह नेता नहीं हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो नेता हो गए। ललन सिंह जी कर्पूरी ठाकुर के रिज़्म वाले नेता हैं। उनके आवाज़ में कड़क एकदम है। हुँ। जो जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो पार्लियामेंट थर्राने लगता है। उस हस्ती का नाम ललन सिंह है। ललन सिंह हटे, नहीं हटे, ये सब तो आंतरिक नहीं, मुद्दाओं नहीं, पर बहुत नहीं। ज़्यादा करीब आ गए थे, ये कहा जा करीब रहा तो है कि आप हमेशा आपके चूँकि बहुत ज़्यादा करीब हैं चूँकि ललन सिंह। समाजवाद की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सामाजिक न्याय के साथ नीतीश कुमार जी भी हैं और सामाजिक न्याय के साथ आदरणीय ललन सिंह जी भी हैं। कहीं दोनों में अंतर नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये तो जब सरकार में हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साहब हैं, तो स्वतः है कि आदान-प्रदान होना स्वाभाविक है। इसको नज़दीकी न कहा जाए, न दूरी कहा जाए। अच्छा। समझे कि नहीं? ये विचार का समझौता है और विकास की बात के लिए हमेशा आपस में दोनों डिस्कस करते रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर की बातें, कर्पूरी ठाकुर की सोच जन-जन तक कैसे पहुँचे, इसकी लड़ाई दोनों लोग लड़ रहे हैं। तीसरी तो कोई बात ही नहीं। और इस धारा पर हम लोग आगे चल रहे हैं। आप देखिए आज नीतीश कुमार जी और लालू यादव का ऐसा सोच था कि अति पिछड़ा का जो रिजर्वेशन मिला, पंचायती राज में एक नया प्रतिफल बिहार को मिला, एक नया फ़ॉर्मूला बिहार को उन्होंने दिया। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो भी काम करते हैं, वो बिहार से लोग सीखने का काम कर रहा है। कई स्टेट है, अब देखिए ना बिहार अदर स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं। अब जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा मेरीन ड्राइव कहाँ बना? तो बिहार में बना। अब लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा मेरीन ड्राइव तेजस्वी यादव जी ने और नीतीश कुमार जी ने बना दिया तो पचेगा क्या? एशिया महादेश का इतना बड़ा एशिया महादेश में मेरीन ड्राइव पुल नहीं है, जो हमारे बिहार में है। तो समझो लोग आ रहे हैं सीखने के लिए। एक प्रशिक्षण का केंद्र हो गया, सीखने का केंद्र हो गया है बिहार। विकास का केंद्र बिंदु बनते जा रहा है धीरे-धीरे बिहार। जितना पुल, पुलिया, सड़क आप पटना देख रहे हैं, जो कहाँ से कहाँ पटना चला गया। आज किसका देन है? दोनों नेताओं का देन है। दोनों नेता विकास पुरुष के रूप में हैं और रहेंगे और दोनों की जो दोस्ती है, वो देखिएगा मरने के बाद ही टूटेगा, जीते जी नहीं टूटने वाला। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे
राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं, इन चीजों को लेकर के साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिस तरह से राजद के करीब है, इस तरह की खबरें चल रही है और कहा जा रहा है कि करीब है, इसी वजह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए, साथ है, विचारधारा साथ है और साथ में है, ना कि ज्यादा करीब है और ना ही ज्यादा दूर है। अब वो आंतरिक मामला है, जदयू खुद अपना समझे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।